सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवार के नाम पर फाइनल चर्चा होगी। साथ ही जिन इलाकों में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है, वहां के उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक पहले और दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी की जाएगी। बैठक में यूपी बीजेपी की ओर से तैयार प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। इस बैठक में सभी नेता एक एक विधानसभा पर विस्तार से चर्चा करते हैं और सभी संभावित नामों पर चर्चा की जाती है। जितने भी नाम राज्य द्वारा बनाए पैनल में आते हैं, इसके कुछ नाम जो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए सर्वे में आते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। चर्चा में सभी पक्षों पर विचार किया जाता है, चाहे जातिगत समीकरण हो, उनके क्षेत्र में स्थिति हो, जीतने की संभावना हो, और इन सभी के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। हमारे साथ संवाददाता अमित पाठक सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, महत्वपूर्ण बैठक है आज बीजेपी की, क्योंकि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना होगा और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि जो लिस्ट है वो बहुत जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। बिल्कुल ठीक कहा रेनू, लगातार इसमें मंथन जारी है। कल भी हम लोगों ने देखा कैसे उत्तर प्रदेश कार्यालय पे यहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री थे, तमाम कार्यकारिणी जो 24 सदस्य है वो यहाँ मौजूद थी। उनकी करीब काफ़ी देर रात तक उन लोगों की बैठक चली है, मंथन चलता रहा है। टिकटों पे चर्चा हुई है, उसके साथ साथ चुनावी अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी चर्चा हुई है। तो कुल मिला के जो कल यहाँ पे बैठक हुई है, जो यहाँ पे नामों पे चर्चा हुई है, उसको आज केंद्रीय समिति के साथ डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कौन से फाइनल उम्मीदवारों के नाम पे मोहर लगती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक सीट पे 10-10, 20-20 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहां पे पार्टी जो है हर तरीके से हर एंगल को विचार में रखते हुए उसके बाद ही किसी नाम को फाइनलाइज करने के मूड में है। और होना भी चाहिए, उनको जातिगत फैक्टर भी देखने हैं, उनको ये भी देखना है किस अगर जो सिटिंग एमएलए है तो उसने क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ चल रही थी, इसलिए जिम्मेदारी उनकी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग हैं वो कितना संतुष्ट है अपने विधायक से, या जो प्रदेश में मान लीजिए कोई मंत्री या राज्य मंत्री रहा है उससे उसके काम से कितना संतुष्ट है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं दबाव में चर्चा चल रही है कि कई नामों पे हो सकता है कोई सिटिंग लोगों के टिकट भी कटें। तो दौर जारी है, लगातार मंथन जारी है। टिकट को लेके माथापच्ची लगातार चल रही है। जल्दी ही हम लोग को देखने को मिलेगा, शायद 1-2 दिन के अंदर शुरुआती 3 फेज के टिकट्स जो है वो फाइनल लिस्ट आने की संभावना है। जी रेनू। अमित, बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत टफ प्रक्रिया है। जैसा आपने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो सिटिंग होते हुए भी जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार सख्त फैसले पार्टी के हित में लेने पड़ते हैं। ऐसे में कई तरह की चीज़ें आती हैं, नाराज़गी सामने आती है, टूट सामने आती है, और यही वजह है कि इस तरह की जो बैठक होती है, प्रत्याशियों का जो चयन होता है, वो काफ़ी एक टफ प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल टफ प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठक चलती है बंद कमरे में बैठक रहती है। हालांकि लेकिन सभी लोग हर एंगल से उस पर विचार करते हैं। जो नए लोग आए हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी क्या दावेदारी है, इसको भी वो देखते हैं, इसको भी आंका जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका मतलब जो मकसद है टिकट देने का वो ये है कि लोग जीत के आएँ, जो संख्या बल है वो वापस उनको मिले। तो इसको लेके दोनों ही पार्टियां, चाहे सभी पार्टियां हम बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी लोग माथापच्ची कर रहे हैं इस पे। कल हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बैठक चलती रही, काफी देर रात तक हुई। आज दिल्ली के नेताओं के साथ भी बैठक है। तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी साइड पे अगर देखें तो उनका चुनावी अभियान भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। जन विश्वास यात्रा के बाद अब आज से भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके कोविड जो नियमावली जारी करी है चुनाव आयोग ने, उसके तहत 5-5 सदस्यों की टोली बना के लोगों के घर जाके जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया। आज इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद करी है। यहाँ से बालू अड्डे पे एक जगह पड़ती है, वहां जाके खुद उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो हर मोर्चे पे अपने को आगे रख के चलना चाहती है, क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनाव में एक एक चीज, एक एक
स्टेप का बड़ा संदेश जाता है। एक तरफ जहां टिकट महत्वपूर्ण है तो वहीं दूसरी तरफ जनसंपर्क हो या वर्चुअल तरीके से रैली संबोधित करना हो, इसमें भी इन लोगों को काफी काम, मतलब लगातार इस पे काम कर रहे हैं। चाहे ये हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कल हम लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी में भी बहुत भीड़ थी। वहां पे जो सपा संरक्षक है मुलायम सिंह यादव भी कुछ देर के लिए पहुंचे थे पार्टी कार्यालय। तो वहां पे भी इस वक्त दौर चल रहा है वही टिकट के बंटवारे को लेके, किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। बड़ी प्रक्रिया है, काफी इसमें माथापच्ची होती है, काफी उसके बाद ही ये लोग कोई टिकट फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कोई भी हो, आखिरी जो मकसद है वो है कि उनके पास संख्या बल हो, इतना संख्या बल हो कि वो प्रदेश में सरकार बना सकें। तो उसके लिए हर तरीके से ये लोग सभी लोग मिलके उस पे एक मत होकर फैसला लेते हैं, उसके बाद ही किसी के कैंडिडेचर पे वो लोग विचार करते हैं। रेनू, निश्चित तौर पर अमित, लेकिन अगर हम बीजेपी के ही संदर्भ में बात करते हैं, चूंकि रूलिंग पार्टी रही है, ऐसे में विनिंग कैंडिडेट्स का ध्यान रखना होगा। जिताऊ उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं, और जिस तरह से जातिगत फैक्टर देखा, आपने देखा कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या फिर यादव हो, सभी को लुभाने के लिए लगातार कोशिशें की गई। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का कहना था कि ब्राह्मण थोड़े से बीजेपी से नाराज हैं। आपने देखा अखिलेश यादव किस तरीके से उन्होंने फरसा लहराया, परशुराम की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया और कहा कि सभी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। यानी एक एक फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो काम करने का अंदाज हो, विकास करने की गति हो, इन सभी को साधना काफी मुश्किल होगा अमित। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी चूंकि रूलिंग पार्टी रही है, इसके लिहाज से उसके जो कैंडिडेट हैं, इस बार किन किन आधार पर उनकी दावेदारियां की जाएगी। रेनू, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हाल जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग बड़ा मायने रखती है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखी थी मायावती के दौर में, जब दलित और ब्राह्मण समीकरण बना के उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। इसके बाद में अगर बात करें तो इस तब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो वोट परसेंट की बात होती है, वोट शेयरिंग की बात होती है, ये भी चीज दिमाग में रहती है। इधर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ऐसा अगर हम लोग कहें तो बिल्कुल मतलब शायद ये गलत ही है। एक तरह की संदेश बाकी पार्टियां देने की कोशिश करती हैं कि नहीं नहीं देखिए फलानी जाति आपके साथ है, फलानी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार सीटें आई थी, वो कोई भी एक वर्ग कोई भी एक अगर बाय कास्ट उस इतनी बड़ी सीटें और इतनी बड़ी संख्या बल नहीं ला सकता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। उसको सभी जातियों की जरूरत है, क्योंकि इस बार भी उनका जो लक्ष्य है वो 300 के प्लस का है। तो 300 के प्लस का लक्ष्य रखने के लिए वो सभी जातियों को साधते हुए अपने आप को ऐसा कैंडिडेट देना चाहते हैं सीट से जो कि जिताऊ हो, जो कि सीट लेके किसी भी तरीके से सीट निकाल के लाए। तो ये एक बड़ी जो है इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पे कैंडिडेट का नाम फाइनल होना उस क्षेत्र के लिए जहां से वो चुन के आने वाला है बहुत जरूरी है। जी रेनू, निश्चित तौर पर अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है आज दिल्ली में, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा और बहुत जल्द पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों को फाइनल किया जा सकता है।